हेलो दोस्तों, नमस्कार। कैसे हैं आप सब लोग। 2026 में आने वाली वैकेंसी के लिए गणित के सिलेबस को डिस्कस करने जा रहे हैं। क्या क्या गणित के सिलेबस में रहने वाला है उसको हम जरा एक सरसरी नजर से देख लेते हैं। तो सबसे पहले हमारा जो पढ़ता है वो मैथमेटिक्स के अंदर जो टॉपिक है हमारा वो है मैथमेटिक्स, यानी कि ये एक पूरा सेक्शन है और सेक्शन के अंदर क्या क्या रहेगा। एक तो है वर्क एंड टाइम, साथ में है स्पीड, कंपाउंड इंटरेस्ट, बैंकिंग एंड टैक्सेशन है, और फिर है यहाँ पर हमारा एलिमेंट्री रूल्स एंड फ्लो चार्ट। ठीक है जी। इसके आगे हम जब चलते हैं तो हमारा पड़ता है स्टैटिस्टिक्स। स्टैटिस्टिक्स के अंदर क्या क्या है उसे देख लेते हैं जरा एक बार। फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन है, ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन है ऑफ डाटा का, मेजर्स ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी है। भाई ये वाला सेगमेंट इसमें बहुत ज्यादा इंपोर्टेंट है। इसमें मीन देखने के लिए मिलता है, मीडियन देखने के लिए, मोड देखने के लिए मिलता है, और इनसे क्वेश्चन बनते भी हैं, तो बिल्कुल इन पर फोकस करना है सही से। फिर इसमें आता है हमारा मेजर्स ऑफ डिस्पर्सन, और जिसमें क्या है वेरिएंस एंड स्टैंडर्ड डेविएशन। भाई ये बिल्कुल एक क्वेश्चन इस बार देके गया था, जो 2022 की वैकेंसी थी और जिसका पेपर 2026 में हुआ था, वहां से एक क्वेश्चन हमें मिला था। बिल्कुल आप इसको बिल्कुल सीरियस लें। फिर इसके बाद में आता है बर्थ एंड डेथ स्टैटिस्टिक्स इंडिसेस। इसमें जो है ग्राफिकल वार, ग्राफिकल ग्राफ जो होते हैं उससे रिलेटेड सिलेबस पूछा जाता है। जैसे कि ये जो ग्राफ भी किसको दिखाता है, इस तरह का जो ग्राफ, होता है किसको रिप्रेजेंट करता है, और इस तरह का जो ग्राफ होता है डाटा वाला ये किसको रिप्रेजेंट करता है। तो इस तरह से ये चीजें आती हैं। आगे चलते हैं। इसमें एक पॉइंट और है, बर्थ एंड डेथ स्टैटिक्स इंडिसेस। ये ऊपर हो गया, ठीक है। फिर आता है टॉपिक नया हमारा एलजेब्रा। एलजेब्रा में क्या क्या है, पॉलिनोमियल्स हैं एंड देयर फैक्टर्स है, लॉगरिथमिक्स हैं, लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स हैं, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स हैं एंड इक्वेशंस। फिर है रेशियो, और साथ में दे रखा है नंबर सिस्टम, रेशियो और नंबर सिस्टम। फिर दे रखा है हमको ऑपरेशंस, साइमल्टेनियस इक्वेशंस, और थ्री वेरिएबल्स की वो भी। साइमल्टेनियस इक्वेशन दे रखी है किसकी, थ्री वेरिएबल्स की। आगे बढ़ते हैं। और फिर आता है टॉपिक हमारा डिटर्मिनेंट्स का, जो कि काफ़ी मोस्ट इम्पोर्टेंट है। ठीक है, और करने में भी मज़ा आता है। तो इसमें जो है हमें डिटर्मिनेंट दे रखा है 3/3 का, और इसमें दे रखी है हमको इसकी ऑर्डर दे रखी है, इसकी प्रॉपर्टीज देखी है डिटर्मिनेंट की। और डिटर्मिनेंट भी हमने क्या दे रखा है, क्रैमर्स रूल दे रखा है। सबने पढ़ा हो क्रैमर्स रूल 12th क्लास में, कैसे कैसे इसको सोल्व किया करते थे, और आपने वहाँ पे शॉर्ट तरीके से भी इसके आंसर को निकालने की जानकारी ली होगी या करा होगा खुद से। फिर है टाइप्स ऑफ मैट्रिसेस, जिसमें हम देखते हैं टाइप्स ऑफ मैट्रिसेस आती है। फिर आता है मैट्रिक्स ऑपरेशंस, जिसमें होती है स्किस्मेट्री मैट्रिक्स, जिसमें होती है स्किस्मेट्री मैट्रिक्स, सिमेट्रिक और स्किस्मेट्री मैट्रिक्स होती है। फिर आता है टॉपिक हमारा डिटर्मिनेंट्स एंड मैट्रिसेस। अच्छा ये हो गया, ओके 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 ओके। फिर हम देखते हैं सेट थ्योरी एंड प्रोबेबिलिटी। सेट थ्योरी और प्रोबेबिलिटी में क्या है, तो सबसे पहले देखा लॉज ऑफ सेट एल्जेब्रा, रिलेशन एंड मैपिंग्स है, इक्विवेलेंस एंड कंपोजिशन ऑफ मैपिंग्स है, एडिशन एंड मल्टीप्लिकेशन प्रिंसिपल है। फिर है हमारा इसमें प्रोबेबिलिटी के अंदर, फिर आती है हमारी रियल एनालिसिस। रियल एनालिसिस काफ़ी मोस्ट इम्पोर्टेंट रहती है, जिसमें है रियल नंबर, काउंटेबिलिटी, लिमिट्स है, कॉन्टिन्यूटी है, डिफरेंशियबिलिटी है, बोलजानो वेरस्ट्रास थ्योरम है, कोची सीक्वेंस है, क्यूची सीक्वेंस है। फिर है एंड देयर कन्वर्जेंस है, थ्योरम ऑफ ऑन कॉन्टिन्यूटी है एंड डिफरेंशियबिलिटी। तो ये सिलेबस था इसमें। और अभी ट्राइगोनोमेट्री के अंदर क्या क्या पॉइंट रहते हैं, ट्राइगोनोमेट्री में रहता है ट्राइगोनोमेट्री रेशियोज एंड आइडेंटिटीज, इनवर्स ट्राइगोनोमेट्री फंक्शन, हाइट एंड डिस्टेंस, ट्राइगोनोमेट्री इक्वेशंस। इसके आगे हम जब चलते हैं तो सॉल्यूशन देखने के लिए मिलता है हमको ट्राइगोनोमेट्री इक्वेशंस का। फिर प्रॉपर्टीज ऑफ सर्कुलर एंड कॉन्वेक्स फंक्शन। ठीक है भाई, ये रहता है। फिर आते हैं कॉम्प्लेक्स नंबर पर। कॉम्प्लेक्स नंबर में जो टॉपिक है उसमें दे रखा है सबसे पहले सम एंड प्रोडक्ट्स ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर। फिर दे रखा हमको डिमाइवर्स थ्योरम, और इसकी दे रखी हमको एप्लीकेशंस। फिर दे रखा है हमको एक्सपोनेंशियल एंड लॉगरिथमिक फंक्शन ऑफ कॉम्प्लेक्स, एक्सपोनेंशियल एंड लॉगरिथम फंक्शन ऑफ कॉम्प्लेक्स।
इसके आगे चलते हैं तो हमें दिखाई देती है ज्योमेट्री। और ज्योमेट्री बिल्कुल 9th और 10th क्लास की ज्योमेट्री है, कोई ज़्यादा हाई फाई ज्योमेट्री नहीं है रहती है। तो इसमें दे रखा है सबसे पहला पॉइंट हमको पाइथागोरस थ्योरम दे रखी है, जो आपने 9th क्लास में 10th क्लास में इसके क्वेश्चंस देखे होंगे। और दे रखी है इसकी एप्लीकेशन, सर्किल दे रखा है हमको, सर्किल का सेगमेंट मतलब, कोड्स दे रखा है, टेंजेंट्स है, सीकेंट है, एंगल्स इन सर्कल्स है, और दे रखा है सिमिलरिटी ऑफ प्लेन है। तो ये इसमें रहने वाला है इसका फिगर का। फिर आते हैं कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, जो काफ़ी मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक रहता है। तो इसमें दे रखा है इक्वेशन ऑफ लाइंस एंड प्लेन्स, होमोजीनियस इक्वेशन ऑफ सेकंड डिग्री, होमोजीनियस इक्वेशन ऑफ सेकंड डिग्री, कोनिक सेक्शन जिसमें आता है क्या क्या, सर्किल होता है, पैराबोला होता है, इलिप्स होता है, हाइपरबोला होता है। ये पॉइंट इसमें रहते हैं। ठीक है, सर्किल, पैराबोला, इलिप्स और हाइपरबोला और टेंजेंट्स, ये पॉइंट इसमें रहते हैं। और आगे इसमें दे रखा है हमको नॉर्मल्स और देयर प्रॉपर्टीज़, 3 डायमेंशनल ज्योमेट्री जिसमें हमारा स्फेयर होता है, कोन होता है, सिलेंडर होता है। अब मैं एक बात बताऊं आपको कि अगर आपने सर्किल तैयार कर लिया तो आपका स्फेयर अपने आप ही तैयार हो जाता है। तो सर्किल और स्फेयर की सिमिलरिटी रहती है प्रॉपर्टीज़ में। फिर आगे हम जब बढ़ते हैं तो आता है कैलकुलस, जो काफ़ी मोस्ट इम्पोर्टेंट रहता है और बच्चों को करने में मज़ा भी आता है, जिसमें सबसे पहला पॉइंट हमारा डिफरेंशिएशन का। फिर एल्जेब्रिक ट्राइगोनोमेट्री है, एक्सपोनेंशियल है, और लॉगरिथम फंक्शन है, इंटीग्रेशन बाय सब्स्टिट्यूशन है, एंड पार्शियल फ्रैक्शंस है। और फिर दे रखा है हमको डेफिनेट इंटीग्रेशन एंड इट्स एप्लीकेशन। ठीक है भाई, ये रहा डेफिनेट इंटीग्रेशन, डिफरेंशियल इक्वेशन एंड दियर सॉल्यूशन। तो ये छोटे छोटे पार्ट्स हैं लेकिन है बड़े जानदार। फिर आता है हमारा वेक्टर एनालिसिस, जिसमें हमको दे रखा है डिस्प्लेसमेंट, वेलोसिटी, एक्सेलरेशन, वेक्टर्स। इसमें भी इस बार वेलोसिटी से एक क्वेश्चन आया था वेक्टर का। ठीक है, तो काफ़ी अच्छा था। वेक्टर का मतलब जो फिजिक्स में होता है उससे रिलेटेड, वैसे तो इससे काफ़ी सारे क्वेश्चन आए थे। फिर है स्केलर एंड वेक्टर प्रोडक्ट। स्केलर एंड वेक्टर प्रोडक्ट तुम जानते होंगे, एक तो डॉट वाला प्रोडक्ट होता है, एक क्रॉस वाला होता है। तो डॉट वाले को स्केलर बोलते हैं और क्रॉस वाले को वेक्टर बोलते हैं। और फिर है वर्क दे रखा है, फोर्स दे रखा है, एंड टॉर्क कैलकुलेशंस दे रखी है। आगे हम जब चलते हैं तो लास्ट बचता है हमारा स्टैटिक्स एंड काइनेमेटिक्स। इन सभी क्वेश्चन देखने के लिए हमको मिल जाते हैं और ये भी 4-5 क्वेश्चन हमको दे जाता है। तो सबसे पहला है इसमें इक्विलिब्रियम ऑफ फोर्सेस है, जिसमें हम यूज़ करते हैं लामीज थ्योरम का। लॉस ऑफ मोशन है, एंड वर्क एनर्जी थ्योरम है, प्रोजेक्टाइल मोशन है, आपने पढ़ा होगा 12th क्लास की फिजिक्स में, ये वहीं से टॉपिक आते हैं इसमें। एंड पावर कैलकुलेशंस हैं, और वो भी किस में है, इन MKS पद्धति, ये सिस्टम में इसको हम कहते हैं। तो ये रहा TGT का सिलेबस। और बिल्कुल मेहनत से इस बार लग जाइएगा। इस बार अगर चांस छूटता है तो दिक्कत में रहेंगे, इस बार बिल्कुल आपके पास मौका है। जो जो बच्चे बिल्कुल सीरियस हैं वो मेरे कमेंट सेक्शन में भर दें, आई एम रेडी, आई एम रेडी, बिल्कुल भर दें साहब, बिल्कुल। ठीक है जी, और तैयारी में जुट जाएं। चलिए फिर इतना ही रखते हैं। थैंक यू सो मच, टेक केयर।